Good morning, dear student. I am sure that all of you are staying home and strengthen the nation against coronavirus. Do it continuously. Good luck for that. And enjoy online studying as well. So today I am going to teach you first lesson from your second book Snapshots. And the lesson name is The Summer of the Beautiful White Horse. It's a very charming lesson written by William Saran. He has written here this beautiful lesson. There are four main characters in this story. There are two boys, two cousin brothers are there, Aram and Murad, who are the central figure of the story. And another one is their uncle. And fourth one is a farmer, John Byro. So the story is about a beautiful white horse. Both the boys belong to a very reputed family, Gargolian family, and Gargolian family was famous for its honesty and devotion. But it happens Murad steals the white horse, and knowing it, the owner of the horse could not blame them because they belong to that honest family. तो कभी कभी ये फर्क पड़ता है कि हम जिस फैमिली के साथ लिंक्ड हैं, जिस फैमिली के हम पार्ट हैं, उस फैमिली की सोसाइटी में जो वैल्यू है, जो उसकी गुडविल बनी हुई है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और उसके कारण ही ये जो बच्चे थे, आरम और मुराद, मुराद ने एक वाइट हॉर्स को चोरी किया, लेकिन जो उसका ऑनर था घोड़े का, ये जानते हुए भी कि ये हॉर्स मेरा है, क्लेम नहीं कर सका क्योंकि उसे भरोसा था कि जिस परिवार से बच्चे हैं, गर्गोलियन फैमिली से, वो कभी भी गलत काम कर ही नहीं सकते। ये हालात बने। जैसे आपने देखा रामायण में, अगर आप देखें तो राम जिस इक्ष्वाकु वंश से बिलोंग करते थे, उस वंश की अपनी एक परंपरा थी कि वो जो भी प्रॉमिस करते थे वो प्रॉमिस फुलफिल होता था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो वो उनकी एक टैगलाइन थी, दैट बिलोंग टू दैट वर रिलेटेड टू देयर फैमिली रेपुटेशन, गुडविल, उस चीज से वो चीज ट्रैक करती थी। यहाँ इस लेसन में विलियम सारन ने एक ऐसी ही बात को इसमें इंडिकेट किया है कि जो परिवार की गुडविल है, उसको कीप अप करना, उसको मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी लोगों की होती है जो भी उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उस फैमिली से रिलेटेड होते हैं। Aram and Murad were two poor boys who belonged to the Armenian Gargolian family. आरम और मुराद आर्मेनियन गर्गोलियन फैमिली से बिलोंग करते थे, who were known for their honesty since the 11th century. और उस गर्गोलियन फैमिली की सबसे बड़ी पहचान क्या थी कि वो अपनी ऑनेस्टी के लिए 11th सेंचुरी से ही जाने जाते थे कि भाई ये फैमिली जो है, ये दैट इज द मार्क फॉर ऑनेस्टी। One early morning when Aram was asleep and was enjoying pleasant dreams. एक दिन सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, 4 साढ़े 4 बजे मान लेते हैं, जब आरम अपने बिस्तर में सोया हुआ था और मीठे मीठे सपने का आनंद ले रहा था, his cousin Murad showed up to his window with a beautiful white horse. उसका कजिन था मुराद, उसने उसकी विंडो पर जाकर उसको आवाज लगाई। आरम नींद से जागा, देखा
कि मुराद एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है। आरम कुड नॉट बिलीव इट। आरम को अपने आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ, बिलीव ही नहीं कर पाया। एंड वॉज थिंकिंग इट वॉज ए ड्रीम। उसने सोचा कि मुराद के पास जो व्हाइट हॉर्स है वो सिर्फ एक उसका ड्रीम है, उसकी एक कल्पना, एक सपना है। वो रियल में मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो फैमिली अब गरीब थी और वो एक हॉर्स को अफोर्ड कर ही नहीं सकते थे। बट सिंस देयर वाज ए लिटिल लाइट आउटसाइड, लेकिन अब बाहर हल्की हल्की रोशनी हो चुकी थी। ही न्यू दिस फॉर श्योर दैट द हॉर्स वाज रियल। और उसे ये एहसास हुआ कि वास्तव में घोड़ा रियल है, असली है। एज दे वर पॉवर्टी स्ट्राइकन, क्योंकि वो लोग गरीब थे। ही कुड नॉट बिलीव दैट द हॉर्स वाज देयर ओन। इसलिए वो इस विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि घोड़ा उनका है। He was trying to figure out if the horse had been stolen by his cousin. अब वो इस चीज को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था, सोल्व करने की कोशिश कर रहा था कि क्या उस घोड़े को उसके कजिन भाई मुराद ने चोरी किया है। मुराद had come to invite him for a ride along. मुराद उसके पास इसलिए आया था क्योंकि आरम को हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छी लगती थी। तो वो उसके लिए उसके पास आया कि चलो हम लोग घुड़सवारी करेंगे। He asked him to make it quick before everyone in the world wakes up. मुराद ने आरम से ये भी कहा कि जल्दी करो, जब तक लोग जाग जाएं उससे पहले हमें यहाँ से निकल जाना है अपनी घुड़सवारी करने के लिए। आरम wore his clothes and jumped out of the window. आरम ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और विंडो से ही बाहर जंप लगा दी। And sat behind मुराद on the horse, और हॉर्स पर मुराद के पीछे बैठ गया। They rode on the old countryside of the area where they lived. अब वहां से वो उस ओल्ड कंट्री साइड, गांव के बाहर की जो रास्ता थी उस तरफ दौड़ लिए जहां वो रहते थे। वॉलनट एवेन्यू, जगह का नाम तो वॉलनट एवेन्यू। आफ्टर सम टाइम मुराद आस्क्ड हिम टू गेट ऑफ। गेट ऑफ मीन्स नीचे उतरना। थोड़ी देर बाद मुराद ने आरम से कहा कि तुम नीचे उतर जाओ, क्योंकि मैं अब घोड़े पर अकेले ही घुड़सवारी करना चाहता हूँ। Murad asked him to get off as he wanted to ride the horse alone. Aram asked him, अब आरम ने उससे पूछा, if he could also ride the horse alone just like him, to which मुराद said, तो उसने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह, आरम ने कहा मुराद से कि मैं भी तुम्हारी तरह अकेले ही घुड़सवारी करना चाहता हूँ। तो मुराद ने कहा they will see as it was for his own safety. उसने कहा हाँ हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से सीखना होगा। He got to know that Murad had stolen the horse a month ago and was riding it every morning. अब आरम को ये पता चला कि मुराद ने इस घोड़े को 1 महीने पहले ही चुरा लिया था और रोजाना सुबह उस पर वो हॉर्स राइडिंग करता था। इस बात को आरम ने पता कर लिया, उसकी जानकारी में ये चीज आ गई जब वो उसके साथ में घुड़सवारी करने लगा। When Aram got his chance of a ride, the horse took him to the vineyard and threw him off and ran away. अब जब आरम को मौका मिला अकेले घुड़सवारी करने का, तो घोड़ा उसे लेकर वाइनयार्ड,
जहाँ अंगूरों की खेती होती है, उस तरफ उससे लेकर भाग गया, तेजी से भाग गया और उसे वहीं एक गड्ढे में फेंक दिया और भागता चला गया। अरम को उसने नीचे गिरा दिया घोड़े ने और खुद दौड़ता हुआ चला गया। After searching for 30 minutes, Murad finally managed to find the horse. लगभग आधे घंटे तक उन दोनों ने उस घोड़े को सर्च आउट किया, खोज की, तब जाके वो घोड़ा उन्हें मिला। एंड दे हिड हिम इन ए डेजर्टेड वाइनयार्ड, और उन्होंने उसे एक यार्ड में ले जाकर, जो डेजर्टेड था, डेजर्टेड का मीन्स है जिसे कोई यूज नहीं करता था, लॉनली, अकेला था, आइसोलेटेड जगह थी, वहां उसे ले जाकर बांध दिया। दे हैड सम ओट्स एंड अल्फाल्फा, वहां पर ओट्स और अल्फाल्फा थे जो कि घोड़े को खाने को वो देते थे। मुराद हैड ए वे विद एवरीथिंग, स्पेशली हॉर्सेस। He knew how to handle every type of animal and also humans. मुराद के पास में कार्ट थी, वो ये जानता था कि किस तरह से एनिमल्स को, स्पेशली घोड़ों को किस तरह से डील करा जाता है, तो वो इन चीजों को इजीली हैंडल कर लेता था। एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह गुजर गए, वो रोजाना सुबह दे वुड टेक द हॉर्स फॉर ए राइड एंड देन हायर इट अगेन। रोजाना सुबह घोड़े को वहां से निकालते थे, घुड़सवारी करते थे और उसके बाद उसे उसी वाइन यार्ड में ले जाकर छुपा देते थे। वन डे जॉन वायरो जो फार्मर था, जिसका ये घोड़ा था, जॉन वायरो का, केम टू आरम्स हाउस टू टॉक टू हिज अंकल खुसरो। अंकल खुसरो, तो जॉन वायरो एक दिन आरम के घर पर आया और अब उसके अंकल जो थे खुसरो, उनसे बातें करने के लिए। खुसरो की एक खासियत थी कि ही वाज एन इरिटेटेड मीन्स चिड़चिड़ा, जियर्ड, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के व्यक्ति थे। एंड लाउड मैन हु शाउटेड एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जो हर बात को चीख कर बोलते थे, बहुत जोर से बोलते थे, किसी भी बात, कोई सी बात होती थी उस बात को जोर से ही बोलते थे। अंकल खुसरो, उनकी एक खासियत थी। तो जॉन बायरो ने उनसे कहा अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स, कि मेरा घोड़ा खो गया है। whom he bought at $60, कि उसने घोड़े को $60 में खरीदा था, लेकिन वो घोड़ा अब खो गया है। For 1 month he could not find it, 1 महीने से मैं इसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन 1 महीने से वो घोड़ा मुझे नहीं मिला है। And he walked for 10 miles to come to their house, और उस घर में आने के लिए, अंकल खुसरो से मिलने के लिए, वो 10 मील पैदल चलकर आया है। ये बात जॉन बायरो ने खुसरो से कही कि उसके घोड़े को 1 महीना हो गया मिसिंग हुए, और हॉर्स को उसने $60 में परचेज किया था, और अब तक वो घोड़ा नहीं मिला है और उसे 10 मील पैदल चलकर आना पड़ा। खुसरो roared at him and told him, "It's no harm. Pay no attention to it." खुसरो ने जोर से ये बात कही। खुसरो का ये पैट डायलॉग था, "It's no harm. Pay no attention to it." उनका पैट डायलॉग था, वो हर बात पर, कोई सा भी बात होती उसके केवल इसी बात को चिल्ला कर कहते थे, "It's no harm." कोई फर्क नहीं पड़ता। Pay no attention to it, इस पर ध्यान ही मत दो। ये उनका एक पैट डायलॉग था। कोई सी प्रॉब्लम हो वो केवल इसी बात को बोला करते थे। बायरो became irritated by his attitude and he went away. तो जॉन बायरो, जो कि अपनी प्रॉब्लम को लेकर उनके पास आया था, इस बात से चिढ़ गया, उनके एटीट्यूड पर उसे गुस्सा आ गई और वो वहां से चला गया। Aram went to Murad and told him about the missing horse of Bairo. उधर आरम चूंकि भाई अंकल खुसरो के पास था, उसने सारी बात सुनी,
तो उसने मुराद के पास जाकर ये बात बताई कि जॉन बायरो आया था और उसका घोड़ा खो गया। आरम ने मुराद से कहा, नॉट टू रिटर्न द हॉर्स अंटिल ही लर्न्स टू राइड इट। अब चूंकि आरम के मन में भी घोड़ा सीख हॉर्स राइडिंग थी, इसलिए उसने कहा मुराद से कि इसे अभी जब तक मत लौटाना जब तक कि मैं हॉर्स राइडिंग ना सीख लूं। Murad told him that it would take 1 year for him to learn to ride the horse. तो मुराद ने उससे कहा कि उसे तो हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए कम से कम 1 साल का समय लगेगा। He further angrily added, और मुराद ने गुस्से में और बात कही, that they could not be thieves as their tribe is known for honesty. उसने कहा कि हम लोग चोर नहीं हो सकते क्योंकि हमारी जो ट्राइब है, जो हमारी जाति है, जनजाति है, वो अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है। And said that they would return the horse after 6 months. और उसने कहा, मुराद ने बोले, हम 6 महीने के बाद इस हॉर्स को वापस कर देंगे क्योंकि हमारी जो ट्राइब है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए फेमस है। हम किसी की चीज को चोरी नहीं कर सकते हैं। We can't compromise with our dignity. So one day on their way back to hide the horse to the hidden spot, और एक दिन क्या हुआ कि जब वो अपने घोड़े को छिपाने के लिए उसी स्थान पर जा रहे थे जो उनका सीक्रेट प्लेस था, वहां लेकर जा रहे थे, दे मेट जॉन बायरो। उन्हें जॉन बायरो मिला, हु वाज गोइंग बैक टू द टाउन, जो कि वापस टाउन की तरफ जा रहा था। ही टॉक्ड टू देम एंड केयरफुली एग्जामिन्ड द हॉर्स। अब जॉन बायरो रुक गया रास्ते में, वो भी रुक गए, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते जॉन बायरो ने अपने उस घोड़े को बड़े ध्यान से देखा। He admitted that the horse looked exactly like the one he had. उसने इस बात को एक्सेप्ट किया, एडमिट किया, स्वीकार किया कि जो घोड़ा मुराद और आरम के पास में है, बिल्कुल वैसा ही घोड़ा उसके भी पास में था जो 1 महीने पहले खो गया है। लेकिन he had since he knew his parents and the honesty of their family. लेकिन उसने ये नहीं कहा कि वो ये जानता है कि उनके माता पिता और वो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो अपनी ऑनेस्टी के लिए वेल फेम है, बहुत फेमस है। He didn't believe that they had his missing horse. और वो जॉन बायरो ने भी कहा कि वो इस बात पर कभी यकीन करेगा ही नहीं कि उनका खोया हुआ घोड़ा उनके पास में है। सच मायने में क्या था, इन रियल फैक्ट जॉन बायरो had identified his own horse. उसने अपने हॉर्स को पहचान लिया था कि ये मेरा ही हॉर्स है। बट जो उनकी फैमिली की गुडविल थी, उस गुडविल की वजह से ही कुड नॉट ब्लेम देम। वो उनको विक्टिम ही नहीं बना पा रहा था, केवल फैमिली की गुडविल की वजह से उसे इतना वेट करना पड़ रहा था। He assumed it was a twin horse. उसने कह दिया फिर बाद में, जॉन बायरो ने बोले, अरे ये घोड़ा तो एक जैसी होंगे, मेरा घोड़ा भी ऐसा ही था, तुम्हारा भी घोड़ा ऐसा ही है, तो दोनों ट्विन हो गए, जुड़वा। मुराद मैनेज्ड टू लेट बायरो assume that it was not his horse, so they went away. मुराद ने भी जॉन बायरो को ये बता दिया कि भाई ये घोड़ा उनका नहीं है, जॉन बायरो का ये घोड़ा नहीं है, और वहां से लेकर वो घोड़े को लेकर चला गया। The next morning, both of them took the horse back to Byro's vineyard and put it in the barn. अगली सुबह पूरी रात, उस दिन पूरे दिन वो दोनों इस बात को सोचते रहे, आरम और मुराद, कि जॉन बायरो केवल और केवल उनके परिवार की गुडविल की वजह से अपने घोड़े के लिए क्लेम नहीं कर रहा है, तो उन्हें कम से कम
अपनी फैमिली की रेपो को मेंटेन करने के लिए इस हॉर्स को रिटर्न कर देना चाहिए। और नेक्स्ट डे उन्होंने यही किया। उन्होंने ले जाकर हॉर्स को जॉन बायरो के वाइनयार्ड में ले जाकर बांध दिया, वापस कर दिया। द डॉग्स फॉलोड देम ऑल अलोंग क्वाइटली एंड दे लेफ्ट द प्लेस। जो वहां डॉग्स थे वो उनके पीछे पीछे आए, बिल्कुल चुपचाप रहे, भौंके नहीं थे, और उन्होंने दे लेफ्ट द प्लेस, वो उस जगह से वापस आ गए। इस तरह से उन्होंने उस घोड़े को वापस भी कर दिया। द सेम आफ्टरनून, उसी दिन दोपहर में, जॉन बायरो केम बैक टू हिज हाउस। जॉन बायरो उनके घर पर आया टू टेल हिज मदर अबाउट हिज हॉर्स, ये बताने के लिए उनकी माँ को कि जो घोड़ा था हु हैड कम बैक, कि घोड़ा जो खो गया था वो वापस आ गया। रियल सेंस में क्या था कि उसे ये पता था जॉन बायरो को कि उसका घोड़ा मुराद के पास है, लेकिन परिवार की गुडविल की वजह से उसने कभी भी उन्हें ब्लेम नहीं किया, और जब घोड़े को उन्होंने वापस कर दिया तो उसने आकर उसका धन्यवाद देने के लिए केवल ये बात घर पर बताई। He was happy and was astonished to see the horse better temper and it was stronger than ever. बहुत खुश था वो, उससे आश्चर्य भी हुआ कि घोड़ा जो है उसका टेम्पर, अब उसका स्वभाव बहुत कंट्रोल में है और वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अंकल खुसरो अगेन रोल्ड, अंकल खुसरो जो वहां बैठे हुए थे फिर से जोर से बोले, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप रहो मैन चुप रहो, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया ना, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान ही मत दो। इस तरह से ये स्टोरी कंप्लीट हुई कि लास्ट में उन दोनों ने अपनी फैमिली की रेपो की खातिर उस हॉर्स को रिटर्न किया, और फैमिली की गुडविल की वजह से कभी भी जॉन बायरो उस पर ब्लेम नहीं कर पाया। These are the important and main word meanings of the lesson. You have to note down them in your notebook. Now pay attention here. Question number 1. You will probably agree that this story does not have breathless adventure and exciting action. Then what in your opinion makes it interesting? What is the cause of interest in this story? The story did not have exciting action and breathless adventures, yet it had suspense in the story, which made it interesting for the readers. It was a good psychological narration, and both the boys wanted to try something adventurous. As their family was poor and they both wanted to ride a horse, Murad stole it and they both rode it for quite some time. After they were over their gameplay, they took it back to its original place and honor. इस स्टोरी में वास्तव में एक्साइटिंग एक्शन और ब्रीथलेस एडवेंचर नहीं है, लेकिन इसमें एक सस्पेंस है, और सस्पेंस के साथ साथ इसमें एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल नरेशन है, एक मनोवैज्ञानिक थिंकिंग है, जो वास्तव में ये बताती है कि जो गरीब फैमिली है वो उसको अफोर्ड तो नहीं कर सकते थे, उन्होंने घोड़े को कुछ समय के लिए चुराया भी और फिर उसको वापस भी कर दिया। तो ये इस स्टोरी का मेन इंटरेस्ट ये है। Did the boys return the horse because they were conscience stricken or because they were afraid? दोनों ने घोड़े को वापस क्यों किया? दोनों डर गए थे या दोनों की अंतरात्मा ने इस चीज के लिए कहा? The boys returned the horse not because they were afraid, but because of their conscience. जो उनकी इनर सोल थी, वो इनर सोल इस बात को तैयार नहीं थी मानने के लिए कि गर्गोलियन फैमिली कभी इस तरह का विक्टिम हो सकती है, कि गर्गोलियन फैमिली कभी चोरी कर सकते हैं। बस जो उनका इनर कंसियंस था उसकी वजह से उन्होंने उस हॉर्स को रिटर्न किया। Their family was known for its honesty, yet they had stolen the horse months ago. When they met John Vairo on his way to town, the horse was with them. He carefully examined it and shared that it looked exactly like the one he had, just like a twin. It felt like it was his own horse, but since he knew his parents,
He didn't believe it was his horse they were carrying. This struck the boys and they decided to take the horse back to the farmer's vineyard to put it in the barn. उसने जॉन बायरो ने हॉर्स को देखा, अच्छी तरह से उसको चेक किया, समझ गया कि उसी का हॉर्स है, लेकिन उसने ये बात कही कि तुम्हारी फैमिली की जो गुडविल है, आई कांट ब्लेम यू, ये घोड़ा ट्विन हो सकता है, ऐसा ही सेम घोड़ा मेरे पास भी था. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. The story begins in a mood of nostalgia. Can you narrate some incident from your childhood that might make an interesting story? ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है, आरंभ ने इस बात को मेंशन किया, तो राइटर ने बहुत अच्छा मेंशन किया था कि अच्छे दिन थे, मैं उस समय 9 साल का था और अब मेरी दुनिया कैसी थी, केवल फुल ऑफ ड्रीम्स, सपनों से भरी हुई थी. यहाँ वो कहता है कि क्या कोई ऐसी इंसिडेंट तुम्हारे बचपन की है जो तुम इसमें शेयर कर सकते हो. So by reading those lines, no one can stop themselves from traveling back to the memory lane. I remember when I was 12 years old, I used to visit my grandparents' home, which was located at a hill station. I would spend my entire summer vacation with them. We would go to the market to eat delicious snacks, would go shopping and watch TV together. I remember once going to a summer camp for a month. They would drop me off to the place and would come to pick me up after the classes got over. Sometimes my grandmother would bring a packed lunch for me. I would eat it as fast as we would go shopping after that. I always got sad whenever I had to go back to my home to go back to school. यह राइटर ने एक आपको एग्जाम्पल दिया, बट आई सपोज दैट इफ यू हैव एनी मेमोरी लाइक दैट, हर एक के पास होता है, कोई ना कोई उसकी मेमोरी होती है, तो उसको आपको शेयर करना चाहिए और इस तरह का एक लगभग 100 वर्ड्स में एक आपको मेंशन करनी चाहिए अपनी इंसिडेंट. ओके, so you must share it. The story revolves around characters who belong to a tribe in Armenia. Murad and Aram are members of the Gargolian family. Now locate Armenia and Assyria on the atlas and prepare a write-up on the Gargolian tribes. You may write about people, their names, trades, geographical and economic features as suggested in the story. Don't need to note down that answer. You have to write down only first three answers in your notebook. So your first lesson from snapshots is over. Really, the story is very interesting, and I suggest you must read the story from your textbook to enjoy the full part. Each and every dialogue is heart touching, so you must take care for that and enjoy at home. Once again, I want to remind you, first of all, you have to purchase only a single register for English. In first of all, you have to complete the task of Hornbill. Later on, from today, you will start. Then you will note down the poetry section, and after that, you have to start snapshots. This is lesson number one. You have to note down only word meanings and question answer of the lesson. Okay, dear students. Now see you tomorrow. Have a nice day ahead.